इंडिया ने कश्मीर के अंदर, जो कि इंडिया के पास कश्मीर है सर, वहां पर इलेक्शन डिक्लेयर कर दिए हैं। अब इलेक्शंस बहरहाल हो रहे हैं, अनाउंस हो गया मकबूजा जम्मू और कश्मीर में 18 सितंबर को पहला 3 फेज इलेक्शंस होंगे। अभी उनके जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने ये अनाउंस किया कि जम्मू एंड कश्मीर में जल्द वो इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए डेफिनेटली एक फेलियर। 18 सितंबर, 25 और फिर 1 अक्टूबर, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा था भारत की, तो 4 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा। 370 के आर्टिकल को हटाए हुए इंडिया ने तकरीबन 5 साल हो गए। 5 साल के बाद तो उन्होंने बता दिया कि कश्मीर हमारा पार्ट है, अब वहां पर इलेक्शंस होंगे। पाकिस्तान के लिए डेफिनेटली एक फेलियर है, क्योंकि वहां पे वो ये इलेक्शन करवा के पूरी दुनिया में ये साबित करेंगे कि वो वहां पे डेमोक्रेसी ला चुके हैं। अलहदगी इख्तियार कर ली हिंदुस्तान से, और उसके बाद से बस ठीक है, हमने तो कुछ भी नहीं किया। से अपने 4 सूबे नहीं संभाले जाते, तो वो कश्मीर को कहाँ से अपनाएगा, कहाँ से संभालेगा। भारत में लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं एक्चुअली 1952 1967 तक, तो वो ये तो कह सकते हैं कि पाकिस्तान बनेगा कश्मीर, लेकिन ये नहीं कह सकते कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अच्छा, बिल्कुल होते रहे थे सब इलेक्शंस एक साथ, लेकिन फिर बाद में कुछ जो उनके स्टेट असेंबली पहले डिसॉल्व हो गई तो इलेक्शन हो गए। अब ये दोबारा चाह रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की तरफ आए। पाकिस्तान का मतलब क्या? बज़ाहिर तो ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन वही पैसा उठा लंदन जा। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, वीडियो को आगे देखने से पहले हमें लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। मुसलमानों के तो खिलाफ ऐसी हिंदुत्व के लोग तो है ना, अभी उन्होंने राम मंदिर बना दिया, वो मामला चल गया। मकबूजा जम्मू और कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था या आर्टिकल 35A था, उसको खत्म कर दिया। अब इलेक्शंस बहरहाल हो रहे हैं, अनाउंस हो गया मकबूजा जम्मू और कश्मीर में 18 सितंबर को पहला 3 फेज इलेक्शंस होंगे। 18 सितंबर, 25 और फिर 1 अक्टूबर, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा था भारत की, तो 4 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा। उस पर हम इंशाल्लाह अगले हफ्ते बात करेंगे। तो उन्होंने ये कहा, ये 2 काम तो उन्होंने कर लिए ना, राम मंदिर बना लिया, ये कर लिया। अब उनका तीसरा जो है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, कि मुसलमानों का जो पर्सनल लॉ है ना उसको खत्म किया जाए। अब ये भी देखिए एक अजीब तुरफा तमाशा है, कहते हैं कि जी हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की बजाय सेकुलर सिविल कोड की तरफ जाना चाहिए। अब बीजेपी, आरएसएस और सेकुलर, मतलब समझ में बात आती है आपको? ये सेकुलरिज्म की बातें कब से तो मुझे तो हंसी आ गई जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि सेकुलर सिविल कोड। ओ बाबा, पहले अपने जो आप हिंदू एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको तो काबू में कर लीजिए। ये जो सुबह शाम मुसलमानों के खिलाफ राग अलापते रहते हैं, उनके खिलाफ बयानात देते रहते हैं, जिस तरीके से मुसलमानों की मसाजिद को आप निशाना बनाए हुए हैं, जो मुसलमानों के शहर उनके नाम आप तब्दील कर रहे हैं, जो इवन न्यू दिल्ली में बहुत सी ऐसी मसाजिद मुंतहा गया जो बिल्कुल वीरान पड़ी हैं, और अब जो वक्फ बोर्ड है भारत का, उससे खिलाफ केसेस चल रहे हैं। उसको एक लिहाज उसे सेकुलरिज्म की बातें करते हैं। मोहतरम, खुदा का खौफ करें, आपको ये हिंदुत्व के लोगों को ये सेकुलरिज्म नहीं जचता। दूसरा फिर उन्होंने एक सिर्फ पाकिस्तान में हमारे यहाँ होता है ना कि एक ही दिन सब इलेक्शंस होते हैं, प्रोविंसेस के भी और नेशनल असेंबली के। भारत में ऐसा नहीं होता। भारत में लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं एक्चुअली 1952 1967 तक, तो ये होते रहे थे सब इलेक्शंस एक साथ, लेकिन फिर बाद में कुछ जो उनके स्टेट असेंबली पहले डिसॉल्व हो गई तो इलेक्शन हो गए। अब ये दोबारा चाह रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की तरफ आए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो उन्होंने रेज किया, लेकिन अब आया स्टेट्स मानती हैं कि नहीं मानती। उसके बाद एक ओलंपिक्स की बात हुई कि ओलंपिक्स 2036 में हम न्यू दिल्ली में इंडिया में करवाना चाहेंगे। तो अब देखते हैं कि वो होता है, मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा, लेकिन रिक्वेस्ट तो मारेंगे, तो देखते हैं कि होती है कि नहीं होती। और इतनी नफरत कर दी, कश्मीर को इसमें मेन इशू बना दिया। और वो कश्मीर का इशू आपके ख्याल से हल होगा? 77 साल में हल हुआ? ये नहीं हल होगा, ये बिल्कुल नहीं हल होगा, बिल्कुल नहीं होगा। पाकिस्तान कश्मीर का इशू हल कर सकता है? जब अब तक की बात करें तो अभी तक तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। आने वाले टाइम में कोई पाकिस्तान की तरफ से कुछ ऐसा होगा कश्मीर का मसला हल हो जाए, या कश्मीर का मसला हल हो सकता है? नहीं, असल बात तो ये पाकिस्तान से अपने 4 सूबे नहीं संभाले जाते, तो वो कश्मीर को कहाँ से अपनाएगा, कहाँ से संभालेगा। आप बलूचों की हालत देखो, आप पश्तूनों की हालत देखो, वो सारे निकले हुए खुद
ये जो कबाइल ने लड़कर हमें थोड़ा सा कश्मीर दिया था तोहफे में, उस कश्मीर की हमने क्या हालत की है। कश्मीर के इस साइड पर आपको $280 का मिल रहा है और इस साइड पर आपको 78-80 रुपए 60 रुपए का मिल रहा है। आप करते क्या हैं? तो मैं पढ़ रहा हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है, मतलब देखें जो स्टूडेंट है सोशल मीडिया यूज करता है या इंटरनेशनल मीडिया देखता है, उसे इन चीजों का आइडिया है। आम पाकिस्तानी से पूछेंगे, ये तो इन्होंने बात की है ना, फैक्ट के ऊपर बात की है कि हमने कश्मीर के लिए क्या किया। एक साइड पे $78 का इंडिया साइड में और हमारी साइड में 280 के राउंड को, ये इन्होंने बात की। इनसे मजीद भी बात करूंगा। आम पाकिस्तानी से पूछता वो यही कहेंगे जी कश्मीर बनेगा। भाईजान कश्मीर के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या आप कहेंगे? इंशाल्लाह आजाद है, आजाद हो जाएगा। आप क्या कहेंगे कश्मीर के बारे में? आजाद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आम पाकिस्तानी यही कह रहा है कश्मीर आजाद हो जाएगा। किससे आजाद होगा, कब आजाद होगा, कैसे आजाद? आम पाकिस्तान क्यों का हमने पढ़ाया ही है ना, हमारा मुतालिया पाकिस्तान झूठ पर मबनी है। आज तक हमारे निसाब में सच बताया ही नहीं है। और जो फैक्ट है, जो असल असरात है, मीडिया जितने भी मीडिया है सच नहीं दिखाते। पूरी मीडिया हमारी इस पर लगी हुई है कि फलां एंकर की शादी है, एक्ट्रेस की शादी है, एक हफ्ते इस पर लगे हुए। ठीक है। जो पाकिस्तान में, जो कश्मीर में, जो कबाइल में, बलूचिस्तान में जमीनी लिहाज से जो मसाइल है उस पर कोई बात नहीं कर रहा। बलूचिस्तान में इस टाइम प्रोटेस्ट चल रहा है। केपी के गवर्नमेंट ने या केपी के जो लोग हैं उन्होंने भी वार्निंग दे दिया पाकिस्तान गवर्नमेंट को कि अगर हमारे इश्यूज हल ना किए गए तो हम भी जरगा बैठाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। इसके अलावा इवन पंजाब में मुख्तलिफ एरियाज में, इधर पिंडी में प्रोटेस्ट नहीं हो रहे, जमात इस्लामी लाहौर में प्रोटेस्ट नहीं हो रहे। पंजाब में तो हो रहे, लेकिन पंजाब से गिला ज्यादा है। अच्छा। अगर पंजाब वाले उठ जाए ना, पंजाब की आवाज पहुंच जाती है कहीं तक। हाँ। लेकिन पंजाब वाले जो है ना, न कभी बलूचिस्तान के लिए उठे हैं, न बंगाल के लिए उठे थे, न गिलगित के लिए। ये गिलगित बल्तिस्तान में भी हालात खराब है, कबाइल सारे जो पटी है हालात खराब है। बांग्लादेश में ये हालात चल रहे थे, अलग हो गया। हम बांग्लादेश को ना अपना सके, बलूचिस्तान को हम अभी तक अपना ना सके, और हमें कश्मीर की पड़ी। अभी भी यहाँ पर जो है ना, मीडिया वालों को फलस्तीन की बात करते हैं, बेशक करें, अफगानिस्तान की बात करें, बेशक करें। मीडिया वालों को दबाया हुआ है, बिल्कुल। मीडिया वालों को नहीं छोड़ते हैं। मीडिया वाले अगर बात उठाए ना तो उसको दूसरा दिन दबोच लेते हैं। नहीं, उसमें एक चीज ये भी आ जाती है ना, पाकिस्तान में ये चीज बहुत पहले से आ रहा है। पाकिस्तान में आम आदमी अगर उठ जाता है ना, कश्मीर के लिए आवाज लगाता है, तो उसको दूसरा दिन लोग उसको बोलते हैं भाई आपने क्यों किया। हाँ, ये इसमें चीज ये भी आ जाती है। लेट्स सपोज कोई फैक्ट पे बात करता है ना, जैसे आपने ये बात कर दी कि इंडिया में जो इंडिया साइड कश्मीर है उधर डॉलर है $78 का और इधर डॉलर है 280 का। आपने बात फैक्ट पे की है, ये आप गूगल करके कोई भी चेक कर सकते हैं। लेकिन सुनने वाला कोई सर फिरा होगा, वो ये कहेगा ओए ये तो इंडिया की तारीफ कर रहा है, ये तो इंडिया का एजेंट है। उधर फिर बंदा कहता है यार नहीं। इस पर महमूद खान अचकज़ई ने परसों पार्लियामेंट में कहा था ना कि कश्मीर जो है ना, इधर पाकिस्तानी उठ के खड़ा होता है कश्मीर हमारा है, उधर इंडिया वाले उठ के खड़ा होता है कश्मीर हमारा। कश्मीरियों से कोई पूछता नहीं। क्या आपने क्या तो आप वो इलेक्शन करवाने लगे हैं, वो पूछने लगे हैं क्या? कश्मीरी राजी हो गए ना इंडिया के साथ चलने में, वरना वो डालने नहीं आएंगे अगर वो राजी ना हो। इससे लग रहा है कि कश्मीरी अगर इंडिया के साथ जा रहे तो बेशक जाए, कम से कम अमन तो आएगा, लाशें तो नहीं गिरेगी। अगर वो पाकिस्तान के साथ आना चाहे, अगर वो अलग रियासत, आजाद रियासत, लेकिन पाकिस्तान कभी ये नहीं चाहेगा कि वो अलग रियासत बने, ना इंडिया चाहेगी। इनकी सियासत इसी पर चलती है, इन पर फंडिंग आती है। मैं जैसे ये भाई से पूछ रहा था, मुझे इनसे बात करके बड़ा